कर्पूर्ण गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय हो काशी विश्वनाथ की, जय हो काशी विश्वनाथ में विराजमान भगवान देवाधिदेव भगवान भोलेनाथ की जय हो। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना, सबकी इच्छा, सबकी अभिलाषा जो है पूर्ण करें। इसी उम्मीद के साथ आपकी सेवा में आपका भाई विनोद दुबे उत्तर प्रदेश की पावन भूमि से धर्म की जय और धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो और सब में एकता हो। साथियों, भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा जाने आखिर क्यों किया था भगवान शिव ने अपने ही भक्त रावण के भाई कुंभकर्ण के पुत्र का वध। यह आलेख आपकी सेवा में हम शेयर करने का प्रयास करें। साथियों, अपने भाई लंकापति रावण के समान ही ताकतवर ही कुंभकर्ण की भी शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी। ऋषि विश्रवा व कैकेयी के दूसरे पुत्र के रूप में कुंभकर्ण का जन्म हुआ था। राक्षस कुल में जन्म लेने के बावजूद भी कुंभकर्ण में कोई अप्रवृत्ति नहीं थी। वह सदैव धर्म के मार्ग में चलने वाला, रहने वाला व्यक्ति था कुंभकर्ण। उसकी यही विशेषता उसे राक्षस कुल के अन्य राक्षसों से अलग करती थी। कुंभकर्ण के इस प्रताप को देखकर देवता भी उससे जलते थे। रावण जब भगवान शिव की तपस्या करने के लिए बैठ गया तो कुंभकर्ण भी भाई विभीषण के साथ भैया तपस्या करने लगा। विभीषण को साथ में लेकर शिव की तपस्या में लीन हो जाता था। रावण के हर धार्मिक कार्य में कुंभकर्ण उसके साथ होता था, हर वक्त उसके साथ साथियों रहता था। कुंभकर्ण राक्षस कुल रावण के बाद भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त होने के बावजूद भी आखिर क्यों भगवान शिव कुंभकर्ण के पुत्र का वध किया? आइए विस्तार से जानते हैं कथा को। जब कुंभकर्ण अपने भाई रावण के साथ राम के साथ युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ, उस समय कुंभकर्ण की पत्नी गर्भवती थी। कुंभकर्ण की मृत्यु के पश्चात उसकी पत्नी कामरूप प्रदेश में रहने लगी तथा वहां उसने कुंभकर्ण के भीम नामक महाप्रतापी पुत्र को जन्म दिया। भीम अपने पिता कुंभकर्ण के समान ही अत्यंत बलशाली था। जब वह थोड़ा बड़ा हुआ तो एक दिन उसने अपनी मां से अपने पिता के बारे में पूछा। भीम की मां ने उसे बताया कि कैसे भगवान श्री राम के साथ युद्ध के दौरान उसके पिता कुंभकर्ण वीर गति को प्राप्त हुए। भगवान विष्णु के अवतार श्री राम के द्वारा अपने पिता के वध की खबर सुनकर वह महाबली राक्षस अत्यंत क्रोधित हो गया। अपने पिता के वध का बदला भगवान विष्णु से लेने के लिए भीम हिमालय की ऊंची चोटियों पर गया तथा वहां उसने 1000 वर्ष तक कठिन तपस्या की। वाह! उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने भैया प्रकट हुए तथा उसे लोक विजय होने का वरदान दिया।
ब्रह्मा जी से वरदान पाकर वह राक्षस और भी अधिक बलशाली ताकतवर हो गया तथा अब वह निर्दोष प्राणियों पर अत्याचार भैया करने लगा। वह उन्हें प्रताड़ित करने लगा। उसने देवलोक पर भी अपने अपने वरदान के प्रभाव से विजय हासिल की तथा देवताओं को मजबूर होकर स्वर्ग से अपने प्राण बचाकर भागना पड़ा डर के नाते। इस प्रकार भीम का पूरे स्वर्गलोक में अधिकार हो गया और इसके बाद उसने भगवान श्री इंद्र से भी युद्ध कर उन्हें युद्ध से परास्त कर दिया, पराजित कर दिया। श्री हरि को पराजित करने के पश्चात उसने कामरूप के परम शिव भक्त राजा सुदक्षिण पर आक्रमण करके उन्हें मंत्रियों अनुचरों सहित बंदी भैया क्या किए, बना लिया। इस प्रकार धीरे धीरे उसने सारे लोगों पर अपराधिकार जो है जमा लिया। उस राक्षस ने उसके अत्याचार से वेदों पुराणों शास्त्रों और स्मृतियों का सर्वत्र एकदम लोप हो गया। उसने धरती सभी धार्मिक कार्यों को बंद कर दिया। धरती पर कोई धार्मिक कार्य नहीं होता था, जिस कारण ऋषि मुनि भी उससे दुखित होकर पीड़ित होकर भगवान शिव की शरण में गए और उन्होंने भगवान शिव से भीम के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। साथियों, भगवान शिव उन सभी की प्रार्थना सुनी, बात सुनी और उन्हें जल्द ही भीम के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया कि आप लोग जाइए, चिंता मत कीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। इधर भगवान शिव के भक्त सुदक्षिण राक्षस भीम के बंदीगृह में भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग को रखकर उनका ध्यान कर रहे थे। भीम ने जब राजा सुदक्षिण को भगवान शिव के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने क्रोध में अपनी तलवार निकालकर जैसे ही शिव के पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार करना चाहा, ठोकर करना चाहा, उसी समय उस शिवलिंग से साक्षात भगवान देवाधिदेव भगवान जो भैया प्रकट हो गए, पैदा हो गए। उन्होंने अपने हुंकार मात्र से राक्षस भीम को अग्नि में भस्म कर दिया। भगवान शिव के हरिओम। इस अद्भुत कृत्य को देखकर, कार्य को देखकर सभी ऋषि मुनि और देवता वहां प्रकट हुए। सब लोग प्रकट हुए साथियों, प्रकट हुए भगवान शिव की स्तुति की, आराधना की। उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि आप लोक कल्याण के लिए सदा यही निवास करें, यही रहें। यह क्षेत्र शास्त्रों के अनुसार अपवित्र बताया गया है, परंतु आपके निवास से यह परम पवित्र और पूर्ण क्षेत्र बन जाएगा। साथियों, भगवान शिव ने उन सभी की प्रार्थना सुन ली तथा वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में सदा के लिए स्थापित हो गए। भगवान भोलेनाथ, उनका वह ज्योतिर्लिंग भीमेश्वर के नाम से विख्यात हुआ तथा इस ज्योतिर्लिंग का वर्णन शिव पुराण में भी मिलता है। इस ज्योतिर्लिंग की महिमा अमोघ है। इसके दर्शन का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। भक्तों की सभी मनोकामनाएं यहां आकर जो लोग दर्शन करते हैं पूर्ण हो जाती हैं, यह सत्य है। तो आज हमने आपको इस आलेख में एक छोटी सी लघु कथा जो है साथियों सुनाई। विषय था भीम शंकर ज्योतिर्लिंग की कथा और किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ ने कुंभकर्ण के पुत्र का वध किया। आलेख आप सबकी सेवा में हमने तैयार किया। देखते रहिए उत्तर प्रदेश का धार्मिक चैनल, जिसे हमने नाम रखा है विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल।
हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ करके धर्म के क्षेत्र में हमारी सहायता कीजिए। जय शिव शंकर भोलेनाथ। हर हर महादेव।